आप देख रहे हैं अलवर 27 न्यूज। नंगली मुबारकपुर में कुछ लोगों द्वारा 7 बीघे फसल नरमे कपास को स्वराज ट्रैक्टर से जोत डाला। अमृत सिंह ने बताया कि मेरी फसल 7 बीघे की फसल थी जिसमें मैंने नरमा कपास बो रखा था। कुछ लोग अचानक आए और मेरे खेत में ट्रैक्टर लेके चले गए। मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। मेरी ना मौजूदगी में कुछ ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर ने मेरी 7 बीघे फसल को जोत डाला। आप देख सकते हैं सामने स्वराज ट्रैक्टर चल रहा है जो कि फसल को नष्ट करने के लिए, और वहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं सामने खड़ी हैं और ये स्वराज ट्रैक्टर है, इसने 7 बीघे फसल को जोत डाला। अमर सिंह का कहना है कि ये जो फसल है कुछ जिन लोगों ने जुतवाई है, ना ही कोई प्रशासन का नोटिस था और ना ही कोई तहसीलदार साहब का नोटिस था, ना ही पटवारी जी का कोई नोटिस था। तो हमने पटवारी साहब से बात की तो पटवारी जी ने बताया कि हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं थी, हम इस बारे में नहीं जानते। आइए जानते हैं पटवारी जी हाल वाल में वहाँ इन्होंने रिपोर्ट की, तो आइए इनसे पूरी बात जानते हैं कि पटवारी जी के हाल में नक्शा मौके पे मौजूद हैं। यहाँ जोर देते कुछ लोगों द्वारा, तो हमारे साथ मौका नक्शा बनाने के लिए पटवारी जी आए हैं। आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी पटवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप बताओगे, जैसे आप यहाँ खेते पे आए हो, मौका नक्शा बनाया है, तो आपके इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर जी, मैं एक प्रार्थी है अमृत सिंह सन ऑफ बेन सिंह, उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया तहसीलदार साहब के, उसके जांच के लिए मैं ग्राम नंगली मुबारकपुर में आया हूँ। तो खसरा नंबर 78 80 81 के प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें 81 नंबर खेत तो खाली है, 78 और 80 में कपास की फसल थी जो अब जुती हुई है। हाँ, जिसपे वहाँ उपस्थित जो भी व्यक्ति मिले उन्होंने अमृत सिंह का कब्जा बताया गया और उनको एक खास होना बताया गया, जिसको 1/4 में बटाई में बताई गई थी। यहाँ पड़ोस के ही भाई साहब शेरू जी हमारे साथ हैं। आइए दो बात इनसे भी जानते हैं क्योंकि ये भी मौजूद थे उस टाइम। तो भाई साहब नमस्कार, आप थोड़ा बताओगे कि ये जो फसल को इस खेत में जो फसल को जोता गया था, कपास की फसल थी, करीब कुछ दिन तो पहले से हरी भरी जैसे वो फसल दिख रही है और आज तो यहाँ ऐसे दिख रहा है, देखो क्या हाल है, कोई फसल ही नहीं दिख रही है, जैसे सफ़ेद से फूले खिले। कहाँ के ही रहने वाले भाई? रहने वाले भरतपुर जिले के। अच्छा, भरतपुर गए। यहीं पे आए वक्त तो आपने क्या देखा उस दिन जिस दिन ये फसल को तो ये देखा कि एकदम से ट्रैक्टर आया और खेतों को जोतने लग गया। ये बात तो नहीं, ये तो सच्ची बात है कि यहाँ फसल थी। हाँ फसल है ना, आपको दिख नहीं रही है? नहीं, कभी आप भी झूठ बोल रहे हो कि यहाँ फसल नहीं थी, ये बाद में वैसे किया। आपके सामने बोल रहा है ना, नरमा है और बड़ी बड़ी फसल आया, वो जोतने लग गए। पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, थार थी लाल से। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हो रहे हैं। ट्रैक्टर कौन सा था? ट्रैक्टर कौन सा था? नहीं, ये जो पड़ोसी भाई साहब हैं, ट्रैक्टर कौन सा था? इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी छोटू भाई साहब नमस्कार जी। आप बताओगे कि आप भी जब ये फसल जोती गई है तो आप इनके बारे में थोड़ा बताओगे, क्यों जोती गई और किसने जोती गई? घर नेड़ी है। हाँ जी, ये हम बिल्कुल साथ ही पड़ोस में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जमीनी पड़ोस में ही है। ये जी अमृत सिंह जी इस ज़मीन को जोत रहे हैं 3-4 साल से लगातार, और उनके बाटेदार भी हैं कि जो नरमा बीजा था वो अमृत सिंह जी ने बीजा था। और ये अब 21 तारीख को आके ये खेत जोत दिया, हरी फसल नष्ट कर दी, पूरे नरमे को ख़त्म करके। ये गरीब आदमी ज़मीन है और यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक इतनी हरी भरी फसल थी कपास की और नरमे की। आज देखिए आपके सामने, ये देखिए फसल का क्या हाल है, क्योंकि कुछ टाइम पहले 2 से 4 दिन पहले कुछ लोग आए, हरी भरी फसल को जोत दिया और ये देखो नरमे की कपास कितनी बढ़िया खिली हुई फसल। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो लोग उनकी है ज़मीन है या वो बट पे आए। हाँ जी बहन जी नमस्कार। कहाँ से आए हो आप? हम बानवाड़ी स्टेशन से। जो इस ज़मीन पे आप आए हो और आपकी है या आप इस पे बट पे हिस्से पे हो? तो आप कितने साल हो गए इसको बट पे? 4 साल हो गए। 4 साल से। हाँ। तो आपने जो ये कपास यहाँ बोई थी, हाँ। तो ये खर्चा आपका था या जिनकी ज़मीन थी उनका खर्चा हुआ था? हमारा था, उनका भी हमारा भी, दोनों का था। दोनों घरन का। मैंने लड़की की शादी करनी है, क्या करूँ मैं, तो यहाँ आगे मुसीबत में
मैं कहाँ से ले आऊंगी? मैं तो ये करीब 7-8-10 बीघा जमीन है जो कपास हुई थी अच्छी बढ़िया, तो इसको तो बाटे पे जोत रखी थी। तो हाँ जी बहन जी, आप कुछ और बताना चाहोगे? आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो कि आपकी जो फसल बर्बाद हुई है? हमारे को तो न्याय मिलना चाहिए, हमारे को तो भी अपना न्याय मिलना चाहिए। आपने लागत भी लगाई है, 7-8 बीघे आपके पैसे भी काफी लगे होंगे। काफी लगे हैं। तो आप बोल रहे थे अभी आपकी बच्ची की शादी भी है, शादी भी है। तो आप कैसे कर पाओगे अब जब आपके पास पैसा ही नहीं, आपकी फसल ही खराब होगी सारी। खराब कर दी सारी जोत दी, अब क्या करें? कर्जा लेके तुमने यहाँ लगाया, अब कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये भाई साहब हो रहे हैं, उनका भाई है, इनका बेटा जी है। ये बताएंगे जो आप बच्ची की शादी है, कौन सी तारीख की शादी है? ये अपने अगले महीने में, ये 4 तारीख। अगले महीने। अगर ये फसल उठती तो यहाँ से पैसे आते तो बच्ची के आप शादी कर पाते। तो अब शादी का पैसा कैसे एडजस्ट कर पाओगे? पहले भी शायद आपने को कर्जे लेके दिया, यही कर्जा लेके पहले बीज लगाया इसमें, उसने दिया है। इतना मेहनत की है, वो भी कर्जे लेके की, वो कर्जा उतरेगी नहीं तो कैसे करेंगे? करते कर्जा लेके अब तो कर्जा पहले वो पड़ा है, ऊपर और प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? यही मांग करना चाहते हैं, इसका न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जो जिसने किया उसको न्याय, उसको। भाई साहब अमृत जी हमारे साथ है, आइए जानते हैं, क्योंकि ये जो 10 बीघा का चक है इन भाई साहब का था और करीब 4 से 5 दिन पहले कुछ लोगों द्वारा इस जमीन को कपास थी यहाँ पर। तो आप बताओगे भाई साहब, जो ये कपास है किन लोगों ने जोती और क्यों जोती? भाई साहब ऐसी बात है, ये 10 बीघे खेत मैंने हरीश खुल्लर जी से ले रखा था। ठीक है जी। एक दिल्ली नोएडा का है बंटी, अपने मनोज भवेजा, उसका लड़का है भुवन भवेजा, और उसके रिश्तेदार हैं मुबारकपुर के बंटी भवेजा, सौरभ भवेजा उर्फ गोल्डी। अच्छा। इन्होंने नौगावा थाना के साथ सेटिंग करी 20 तारीख को मेरे, ठीक है, नहीं तो हम आएंगे, जुतवाएंगे और तेरे को उठा के बंद करेंगे। ठीक है जी। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, 21 तारीख को मैं अलवर हॉस्पिटल में था, दवाई लेने गया था। इतने में क्या होता है कि बंटी भवेजा, उसका लड़का सौरभ भवेजा और मनोज भवेजा और उसका बेटा भुवन भवेजा, ये आए पुलिस के साथ। कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 7 बीघे मेरी नरमे की हरी फसल खड़ी थी जो आपके सामने है। इन्होंने पुलिस मौके पे खड़ी रही, वो मौके पे शिवराम और 8-7 पुलिस वाले और थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर दादागिरी से और पुलिस वालों ने पुलिस का ही अपमान करके ये काम करवाया है। ठीक है। कोई आपके पास नोटिस पुलिस प्रशासन द्वारा? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। राठौड़ी में कार्रवाई करी है, मेरी फसल की बर्बाद कर दी। मेरी कम से कम 5 लाख रुपए की ये नरमे की फसल जो मैंने चौथे हिस्से पर पहलवान सिंह को दे रखी थी, ये जो सेशन का था इसको बिठाया पड़ा था, मैं नहीं था, इनको भगा दिया यहाँ से इन्होंने। और जब तक ये खेत की फसल को नष्ट नहीं करा, पुलिस प्रशासन मौके पर ही रहा। वो उनकी आज वीडियो क्लिप मेरे पास हैं। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से मेरी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसा है, ये 10 बीघे ज़मीन है, इसमें से 600 वर्ग गज ज़मीन का रिश्ती पूरन सिंह फौजी की मिसेज के नाम करवा रखी है। उस आदमी ने इनको कब्जा नहीं दिया, इन्होंने स्टे ले रखा है। इस ज़मीन पर स्टे भी है। और पुलिस जब आई और जब फौजी साहब पहुँचे, ज़मीन जुत रही थी, फौजी साहब ने मना करा ज़मीन क्यों जोत रहे अमृत की, ठीक है। तो फौजी साहब के साथ धक्का को उठा के ले गए थाने में ले गए और थाने में कहते हैं तू अपना स्टे तोड़। उसकी नकल भी आज मेरे पास है। इन्होंने दादागिरी से थाने के कंप्यूटर से एक पन्ना एप्लीकेशन बनाया जिसमें फौजी साहब को लिखते हैं कि 23 तारीख तक आप स्टे अपना हटा दो। ये घटना जो मेरे साथ ही मेरी फसल उजाड़ी है वो 21 तारीख की है। फौजी अच्छा, ये 21 तारीख की है वाली? 21 तारीख शनिवार करीब 12 बजे दिन में की घटना है। और फौजी साहब से इन्होंने जबरदस्ती थाने के अंदर लिखवाया कि आप 23 तारीख को ये स्टे हटा दोगे। अब नहीं तो धक्का मुक्की तो कर ली थी, नहीं तो आज तेरे को बंद रखेंगे या तो हाँ कर, नहीं तो तेरे को मारा पीटी करेंगे। उस लेटर की भी नकल मेरे पास है। और पुलिस ने जो आकर यहाँ खड़े होकर 2 गाड़ियों से कम 10 पुलिस वाले थे नौगावा थाने जाब्ता के, और उन्होंने जो ये कार्रवाई करी है उसकी भी मेरे पास 4 वीडियो है बड़ी बड़ी आसपास के। मेरी ज़मीन के खेत के चारों तरफ के आदमियों से पूछो ये फसल किसने बोई हुई थी, किसने नहीं बोई। अगर वो कह दें कि अमृत सिंह की फसल नहीं थी तो प्रशासन जो मर्जी करे। इन्होंने मेरे साथ बहुत
धक्का करा है अमृत जी, एक सवाल आता है जी। ये जो स्टे लगी थी हाँ जी, वो किसने लगाई थी स्टे? ये लगाई थी जी हरबंस कौर, वाइफ ऑफ पूरन सिंह फौजी। फौजी हाँ जी, कहाँ के रहने वाली हैं? ये चौंडी के हैं जी, इनकी साथ में ही जमीन है। अच्छा, उनके साथ में है। हाँ जी, तो ये फिर स्टे उन्होंने लगाई अपनी जमीन पे, तो आपकी जमीन पे क्यों जोता गया? हमारे साथ है, दो बात इनसे भी करते हैं क्योंकि ये उस टाइम मौजूद थे। हाँ जी फौजी साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप बताओगे जिस टाइम ये फसल को जोता गया था तो कौन कौन थे और किस लिए जोता गया? मैं साहब एक्चुअली मुबारकपुर गया था लहसुन का बीज लेने के लिए। मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। जब मैं अपने खेत के पास से यहाँ से गुजर रहा था रोड से, तो मैंने देखा कि ट्रैक्टर चल रहा है कपास के अंदर और पुलिस साइड में खड़ी थी। तो मैंने गाड़ी घुमाया, मैंने कहा भाई साहब आप ये खेत आप जितवा रहे हैं, उनके पास गया और एक लाल रंग की थार खड़ी थी। तो वो साहब मुकर गए, SI शिवराम है वो, उसका नाम एक तो शिव के नाम पे, दूसरा राम है। ये शिव राम नहीं है, ये पुलिस के नाम पर एक धब्बा है। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि देखने को आ रहा है, देखो फसल तो ऐसे खिली हुई है, कपास की फसल देखने को आप देख मुकर सकते गए, हो। बोला नहीं हम नहीं जुतवा रहे हैं। जब भगा भगाया कि क्यों रोक रहे हो, किस लिए रोक रहे हो आप ट्रैक्टर, आप क्यों रोक रहे हो, मेरे को साथ गाड़ी क्लोज किया, बदतमीजी करी और खेत को जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने जुतवाया है खड़े होके। तो आप मौजूद थे उस टाइम? मौजूद, बिल्कुल मौके पर था और मुझे फिर वहाँ धक्का मुक्की करा, गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए नौकामा में। मैं तो कैमरामैन से बोलूंगा एक बार लेकर दिखाएंगे। जब देखो वहाँ ऐसा लगता है जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई, सफेद चट खेत हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक सारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये इन्होंने जो है कि बहुत ज़बरदस्ती धक्का से जीता है। ये जो अमीर लोग हैं इनकी धक्काशाही चलती है, किसी गरीब को तो ये कुचलना चाहते हैं। अच्छा, इनका मकसद ही यही है। एक बात और आती है, ये जिन लोगों ने जुतवाया वो कौन थे, कहाँ के थे वो? ये बंटी है, यही रसवाड़े का ही रहने वाला बंटी। अच्छा, स्नोप राम स्वरूप है उनके पिता का नाम। ये जोत रहे थे, अच्छा। ये जोत रहे थे, इसको हमने मना किया तो पुलिस वाले आगे दौड़ के क्यों मना करे, जोत इसको अच्छी करे। अच्छा। जोत ने इसको ऐसे तैश नैश जब तक नहीं करा, पुलिस वाले यहीं रहे और उन्होंने सारी फसल जोत दी। अच्छा, आपके आंखों के मौजूद आगे मेरे सामने, फिर मेरे को पुलिस उठा के लेगी थाने में। तो जिन लोगों ने जुतवाई है जमीन को, आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि प्रशासन में तकरीब 99% किसानों के बच्चे हैं। 99% किसानों के बच्चे हैं, 1%